एंड यहाँ पे लोग कह रहे हैं सैंडी शैंडी, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू एनी ऑफ दिस। आइदर यूर अ संदीप माहेश्वरी फॉलोअर, आइदर यूर अ प्रखर फॉलोअर, आइदर यूर श्वेताब फॉलोअर। आई डोंट थिंक मेरा कोई फॉलोअर है भी या मुझे चाहिए भी, इन सब चीज़ों से मैं बहुत परे हूँ। बट इफ़ यू आर, डोंट डू दिस। बोथ ऑफ दोज ह्यूमन बींग्स आर पीपल। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पास अवेलेबल डेटा, प्रस्तुत किया डेटा, या तो किसी की गलतियां हैं या तो किसी के प्रमाण हैं चोजन। यानी कि पब्लिकली एक चीज़ समझना, ज़िंदगी में इंसान उतना ही आपको दिखाता है जितना वो सोच समझ के अलाउ कर रहा है। या तो इम्पल्सिविटी में निकल गया कुछ, या सोच समझ के प्लान करके वहां से निकला। आपके पास कोई कैमरा नहीं लगा इनकी ज़िंदगी में, इनके जीवन में, इनकी सोच में, इनके दिमाग के अंदर। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सब इंसान से कुछ ना कुछ किसी वक्त पे कुछ ना गलतियां और कुछ अच्छे मोमेंट्स भी, मोमेंट्स ऑफ ब्रेवरी भी, यू हैव टू गिव इट टू देम, हो सकते हैं। कभी भी किसी की जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट मत कर देना। तो मैं ये कहूंगा अभी भी जो भी चल रहा है, एक लेवल ऑफ डिस्टेंस इमोशनली, जो मैं अभी स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वो रखो इस सिचुएशन से भी। इतना मत जोड़ो। मैं एक सत्य बता सकता हूं तुम्हें छोटा सा, क्योंकि मुझे पता है इस सिचुएशन में मैं एक्चुअली बहुत ढंग से इन्वॉल्व हूं। तुम्हें कुछ नहीं पता। यू डोंट नो जैक फकिंग शिट। सो तुम्हारी जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी चीजें तुम असर्शंस और ओपिनियंस में ड्रॉ कर रहे होगे, जजमेंट्स, ये इंसान ये है, वो इंसान ये है, ये इंसान ये है। मैं अभी तुम्हें सिर्फ 5% डेटा दूंगा, तुम कहोगे अच्छा ये तो पता ही नहीं था। अब यहां पे एक सिंपल सा पिवटल मोमेंट है जिसको हम रेकग्नाइज करते हैं, तुम और मैं दोनों दोस्त। इमेजिन यहां पे तुम अभी हो, जो भी तुम्हारी थ्योरीज हैं, जो भी तुम्हारी थ्योरीज हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ डेटा प्रोवाइड करता हूं और तुम लेजे से वहां पे जाते हो कि मुझे ये पता ही नहीं था प्लेस में। इमेजिन फिर इस लेवल पे तुम जो हो अभी, जितनी कॉन्फिडेंस से तुम कह रहे हो मुझे पता है, या फिर मेरी ओपिनियन है, या फिर ये मेरे जजमेंट्स हैं, उनकी क्या ट्रू औकात है। सो मैं कह रहा हूं मे बी जहां पे भी हो अभी, उनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस से देखो, डिस्टेंस से देखो। तुम्हें यू नो वी डोंट नो, क्या पता बे। किसका लाइफ में क्या चल रहा है, किसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। युद्ध दो तरह के होते हैं, मैं बात कर चुका हूं, और दो तरह में भी 200 युद्ध हैं। बाहर के युद्ध में एक इंसान जीता है, तुम्हें पता है अंदर से वो कितना छल नहीं हुआ है। कन्फ्यूशियस का एक कोट है ना, जब भी रिवेंज की उसमें जाना तो 2 कब्रें खोदना अपनी। whenever you set out रिवेंज के पथ पे, तो एक कब्र मत खोदना, 2 खोदना। इसका मतलब समझ रहे हो कितना डीप है। वो जीत में भी हार है। जितना तुम छलनी हो जाओगे, जितना सामने वाले को छलनी कर रहे हो, एक लाइन है, इसको समझ पाओ तो बहुत गहराई से जिंदगी में बहुत तगड़ी तरह से अपने इमोशंस को देख पाओगे डिस्टेंस से। ऑल हेट, ऑल एंगर इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। समझना इसमें, ऑल हेट यानी कि जितने लोग कमेंट्स में भी कर रहे हैं, सबकी बात कर रहा हूं मैं। जहां जहां हेट आपको दिखती है, एंड प्लीज अपने थोड़े से बॉर्डर्स एक्सपैंड करो। हर चीज में अप्लाई कर सकते हो आप, अमेरिका में भी अप्लाई कर सकते हो। कितना कुछ चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, आप बहुत वाइड चीजों पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल एंगर, गुस्सा, जो कि लोगों में यहां पे एक थोड़ी सी चेष्टा थी, श्वेताब गुस्सा नहीं हुआ। अगर 2018 का श्वेताब होता तो मैं रिग्रेस कर जाऊं जो मैं हुआ करता था उस इंसान में, और आपको प्रूव करूं कि मैं जिंदगी में ग्रो ही नहीं किया। क्या खूबसूरत बात है। ऑल एंगर इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जो जो इस युद्ध में जो भी हुआ है, अब देखो सबको कितना बुरा लग रहा है। सबकी बात कर रहा हूं मैं, कोई खुश नहीं है इसमें। तुम्हें बस बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं है। जो लड़ा वो भी छलनी है। और यहां पे इस कंसेप्शन से, अपने छोटे कंसेप्शन जो है ना लाइफ के, श्वेताब की फैमिली है, तुझे क्या पता, तू कहां से, तू मेरे को जानता है नहीं, क्यों क्यों कूद रहा है। फैमिली इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू हैव इन लाइफ। इट इज नॉट अ क्रच, इट इज नॉट अ वीकनेस। श्वेताब की अब फैमिली है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? डू यू रियलाइज आई हैव अ ब्यूटिफुल थिंग दैट एक्चुअली इन ऑल ऑफ द थिंग्स अपनी लाइफ में जब मैं उनको
कंसिडर करता हूं इन थॉट कि मेरा एक्शन क्या होगा, बिकॉज इट्स नॉट हु यू आर, इट्स वॉट यू डू दैट डिफाइंस यू. बैटमैन. सो वट आई डू की जो डेफिनेशन होने वाली है, डू यू रियलाइज समथिंग एज पीसफुल, एंडियरिंग एंड ब्यूटिफुल, इट नॉट रिस्ट्रिक्ट्स यू. जो तो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि ओ मैं रिस्ट्रिक्ट हिम, ही इज चेंज. नो, इट वाइडन्स योर पर्सपेक्टिव्स. It widens your decision making by introducing a very, very great marker of accurately prioritizing true priorities of all things तुम्हारी लाइफ में आ पाती हैं because of valuable, nice and truly endearing things जो तुम्हारे दिल में जो joy provide कर रही हैं. And you see, and तुम पहली बार गुस्से से नहीं देखते हो, तुम्हारी प्रायोरिटाइजिंग भी इमोशन से ही तो हो रही है ना. अगर मैं आज गुस्सा हूं तो मैं हो सकता है रिवेंज को प्रायोरिटाइज कर दूं टॉप में. इस इंसान ने मुझे धोखा दिया था एक बार, इस लड़की ने मेरे पे चीटिंग करी थी, अब इसको मैं बताऊंगा. ये क्या हुआ? आई जस्ट प्रायोरिटाइज अ मिशन विच केम सोलली आउट ऑफ कहां से? एंगर. एंगर इज व्हाट? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. ये प्रायोरिटी मेरे को जिंदगी में जब तक अलाइव है तब तक मारती रहेगी, काटती रहेगी, छलनी करती रहेगी इमोशनली. एंगर पे हजारों रिसर्चेज हैं. तुम्हारे फिजिकल एलिमेंट्स, डिप्रेशन जो कि साइकोलॉजिकल हो गया,